दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस की। वैसे तो ये सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं, पर फिलहाल एपीओ वाले बच्चे जो सितंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके टेंस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं और उसमें जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें कंडीशनल में बीच में कंडीशनल टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं, वो टेंस में आ सकते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में 2-3 मिनट में एक बार आपको ओवरऑल आइडिया समझा देता हूँ। कंडीशनल 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। पर 1 से पहले एक और नंबर आता है 0, तो 0 कंडीशनल भी होता है। तो कुल मिला के हम 4 चीजें सीखे हैं। 0 कंडीशनल, कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड। ठीक है, अब होता क्या है तो देखो मैंने लिखा भी है, फटाफट से अपन सीखते हैं ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें सीख पाए और आपके एग्जाम का काम अच्छे से हो जाए। 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन। सबसे पहले मैंने आपको बात की 0 कंडीशनल। 0 कंडीशनल होता है फैक्ट बेस्ड। 0 कंडीशनल होता है फैक्ट बेस्ड। कैसे? जैसे यूनिवर्सल ट्रू टाइप सेंटेंस होते हैं ना, तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, कोटेशन टाइप, कि भाई हम कोई काम करते हैं, जैसे हम पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री पर उबल जाता है, गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर उबल जाता है, तो हम ऐसा करते हैं तो वैसा होता है। तथ्य टाइप के जो सेंटेंस होते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाता है। तो ताहे मतलब दोनों तरफ क्या आ रहा है, प्रेजेंट और प्रेजेंट। ये आपका 0 कंडीशनल हुआ। 0 कंडीशनल के दोनों हिस्सों में आपको प्रेजेंट टेंस नजर आएगा। तो अगर आपके टेंस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहा है, बाकी कंडीशनल में पढ़ना है डिटेल में, 1-2 घंटे अलग से क्लास लेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है कंडीशनल, लाइफ से जुड़ा हुआ भी है, स्पोकन से जुड़ा हुआ भी है। पर यहाँ 0 कंडीशनल आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों तरफ क्या आ रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट। एक हिस्सा आमतौर पर दिया होता है, सेंटेंस का अर्थ आपके पास होता है क्योंकि आप सब ऑप्शन वगैरह सब तो दिया होता है, तो आप उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में बात कर रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल की। ठीक है, तीनों का एक एक एग्जांपल, अगर एक एक एग्जांपल सटीक ढंग से समझ लिया तो बाकी सारी बात आप पकड़ लेंगे। चलो एक बार पीछे आया। फर्स्ट कंडीशनल होती रियल। रियल का मतलब आप पढ़ोगे तो पास होगे। रियल कंडीशन, आप मेहनत करोगे तो आप पास होगे, ये रियल है। दूसरा इमेजिनेशन, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबसे परे होती है, हवा में बात होती है कि अगर आप पढ़ते तो पास होते। ठीक है, किसी को हम कह रहे हैं पढ़ते तो पास होते, ताता। और तीसरी कंडीशन मैंने लिखी है इम्पॉसिबल। पहली तो रियल, पढ़ोगे मेहनत करोगे तो पास होगे। दूसरा मेहनत करते तो पास होते। और तीसरा जब वक्त गुजर जाता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, इम्पॉसिबल कंडीशन, कि अगर पढ़ाई की होती तो पास हो गए होते, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। तो थर्ड कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन। अब देखें तीनों का एक एक सटीक एग्जांपल आपने पकड़ लिया तो मेरे हिसाब से आप कंडीशनल के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पहला है यदि आप पढ़ोगे तो पास होगे, या यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप सफलता हासिल करोगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, जवान पे होना चाहिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। दोनों तरफ इंग्लिश में हो सकता, मतलब हिंदी में हो सकता है गागा है कि पढ़ोगे तो पास होगे या पढ़ते हो तो पास होगे, पर इंग्लिश में ध्यान रखना इफ वाले हिस्से में आपको कौन सा टेंस नजर आएगा, प्रेजेंट टेंस नजर आएगा। इफ यू वर्क हार्ड, इधर आप क्या लगा दोगे, विल लगा दोगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इधर प्रेजेंट लगा दोगे। एक हिस्सा आपको दिया होगा उसी से आपकी पहचान हो जाएगी। तो ये रियल कंडीशन है, पढ़ोगे तो पास होगे। इससे हट के आगे की कंडीशन है पढ़ते तो पास होते, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ वाले हिस्से में पास्ट टेंस यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, हालांकि यूं नहीं कह सकते कि पास्ट की घटना है, बिल्कुल पास्ट की घटना के लिए थर्ड पैटर्न है, पर फॉर्मेट में तो आपको इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और बाद वाले हिस्से में मॉडल वुड लगाना है, जो मॉडल टॉपिक में भी अपन पढ़ते हैं कि भाई इधर सेकंड फॉर्म आ जाए तो इधर वुड लगाना है, इधर वुड आ जाए तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्लियर? थर्ड पैटर्न इम्पॉसिबल कंडीशन। थर्ड पैटर्न में आपका होगा इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। यदि आपने कड़ी मेहनत की होती, आप सफल हो गए, तो बाद वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इधर क्या लगा दोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वापस रिवीजन करते हैं, 2-3 बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार अपने गलत होता है। तीनों कंडीशन की बात करता हूँ। सेंटेंस सिंपल सा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कड़ी मेहनत करोगे तो पास होगे। इफ वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस, बाद वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक साइड दी होगी, दूसरी साइड आप ऑप्शन से देख के लगा लोगे। अगर आप पढ़ते तो पास होते, मेहनत करते तो पास होते, इफ यू वर्कड हार्ड सेकंड फॉर्म, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। और तीसरी इम्पॉसिबल कंडीशन, यदि आपने कड़ी मेहनत की होती, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। क्लियर? और 0 कंडीशन में बात करते हैं, ऐसा करते तो वैसा होता, मतलब ताता वाले जनरल में। और फैक्ट, तथ्यात्मक जो बातें होती हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स टाइप की चीजें होती हैं, उसमें अपन 0 कंडीशनल लगाते हैं।
क्लियर? तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है ताकि आपके टेंस में अगर कंडीशनल का क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से सही हो जाए, हालांकि कंडीशनल में आ जाए तो भी इसी से करना है, और उसके लिए अपन डीप में अलग से और बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।